अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। इसमें हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या हैं, जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स और इसके बाद जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस इसके ऊपर स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स असल में जीन्स की स्टडी है, हेरिडिटी की और वेरिएशन की। वेरिएशन का मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फ़र्क हैं, जितनी भी तब्दीलियाँ हैं उनके अंदर, क्योंकि हर जानदार में फीचर जो है ना उनका फ़र्क होता है थोड़ा थोड़ा। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। ये जो करेक्टर्स हैं जो वालदैन से बच्चों को मिलते हैं, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। मिसाल के तौर पे ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड, एग्जांपल है हेयर कलर। हेयर कलर है, आई कलर है, फ्लावर का कलर है, फ्रूट शेप है, हाइट है। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स उसको उसके वालदैन से मिलती हैं। इनहेरिटेंस वाज स्टडी इवन बिफोर द क्रोमोसोम और जीन्स वर नोन। इनहेरिटेंस की स्टडी या विरासत की स्टडी के ऑर्गेनिजम्स को जो फीचर्स मिलते हैं अपने वालदैन से, वो किस तरह उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, तब अभी जीन्स के मुतल्लिक या क्रोमोसोम के मुतल्लिक भी साइंटिस्ट को नहीं पता था, लेकिन उस वक्त भी इनहेरिटेंस की स्टडी जारी थी। ग्रेगर मेंडल वाज द फर्स्ट टू गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले हमें बताया कि फीचर्स वालदैन से बच्चों में किस तरह मुंतकिल होते हैं। Mendel considered 7 characters in a garden pea plant and proposed the laws of inheritance. मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके 7 करैक्टर्स को स्टडी किया था और फिर इसने अपने लॉज डिफाइन किए, प्रपोज किए थे। वेरिएशन असल में डिसिमिलैरिटी है, फ़र्क है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जिस तरह सामने आपको पिक्चर में रैबिट नज़र आ रहा है और चूज़े नज़र आ रहे हैं, तो इनमें फ़र्क है, इस फ़र्क को हम कहते हैं वेरिएशन। इसी तरह एक वालदैन से जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, 4 है 5 हैं, उनमें फ़र्क होता है, बहन भाइयों में भी, इसको वेरिएशन कहते हैं। करेक्टर इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। करेक्टर एक कोई भी फीचर है बॉडी का, बॉडी के पार्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जो उसको विरासती तौर पे मिलती हैं। जिस तरह चूज़ा होता है वो अपनी माँ के पीछे पीछे भागता है, तो ये उसका एक करेक्टर है। करली हेयर इसकी एग्जांपल यहाँ दी हुई है। ट्रेड, ट्रेड क्या है? ट्रेड इज इनहेरिटेड करेक्टर एंड इज डिटेक्टेबल वेरिएंट। ट्रेड जो है ये एक नजर आने वाली खसूसियत होती है किसी भी जानदार में जो उसको उसके वालदैन से मिलती है। जिस तरह मटर का दाना राउंड भी होता है, रिंकल्ड भी होता है, किसी का कद छोटा है, किसी का कद बड़ा है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ लॉन्ग सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम एक धागा होता है जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसके ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स पेयर की शक्ल में होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है एक जैसे क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होती हैं और हैप्लॉइड सेल के अंदर सिंगल होते हैं। जीन इज द हेरिडिटी और पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा पार्ट जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो उसको हम जीन कहते हैं। जीन एक कोड है। तो 2 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, उसी जीन का एक पार्टनर है, बिल्कुल वही जीन, वही खसूसियत वाला दूसरा जीन है, लेकिन उसको हम अलील कहते हैं क्योंकि ये दोनों जीन्स एक ही खसूसियत के लिए है, इसलिए हम एक को अलील कहते हैं। तो ये दोनों जीन्स अलील कहलाएंगे और जहां पर अलील क्रोमोसोम के ऊपर होगा उस पोजीशन को हम कहते हैं लोकस। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी भी इंडिविजुअल की, यानी किसी भी फीचर के जो फिजिकली अपीयरेंस होती है ना, जिस तरह फ्लावर का कलर है, हेयर कलर है हमारा, आई कलर है, ये एक फिनोटाइप है जो आपको नजर आती है। जीनोटाइप उसका जेनेटिक कम्बिनेशन है बॉडी के अंदर, यानी पिंक फ्लावर है तो उसका जेनेटिक मेकअप क्या था, पिंक कलर का कोई ना कोई जीन होगा उस पौधे के अंदर। पर्पल कलर इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल सी। यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें एक पर्पल कलर का फ्लावर है और एक वाइट कलर का फ्लावर है। सो उसके लिए जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जीन सेम होंगे। मतलब जीन का नाम सी है, एक उसका लील कैपिटल है, एक स्मॉल है। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील में क्या फर्क होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों जीन्स मौजूद हैं,
लेकिन खसूसियत कोई एक ही ज़ाहिर होगी। यानी जिस तरह ऊपर एक मिसाल दी हुई थी कि यहाँ पर फ्लावर का कलर या तो वाइट होगा या फिर पर्पल होगा, लेकिन जीन्स क्या होगा, अगर वाइट है तो फिर पर्पल नहीं होगा। ठीक है, जो फीचर शो हो जाएगा उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट है। रिसेसिव वो होता है कि जो शो ना हो। तो होमोजाइगस कंडीशन, सॉरी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जीन जो होता है वो दूसरे एलील से डिफरेंट होता है, एलील सॉरी। अगर कैपिटल टी दोनों होंगे सेम तो होमोजाइगस होगी कंडीशन। अगर दोनों स्मॉल आ जाएं तब भी होमोजाइगस है, लेकिन अगर एक कैपिटल सी है या टी है और एक स्मॉल टी है, यानी ये दोनों एलील डिफरेंट है, तो हेट्रोजाइगस होगा। जब दो डिफरेंट जीन आ जाएंगे तो उनमें से कोई एक ही अपने खसूसियत शो करेगा, दूसरी नहीं करेगा। तो जो खसूसियत शो कर रहा है उसे डोमिनेंट कहते हैं और जो शो नहीं कर रहा उसे रिसेसिव कहेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।